नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो एक एंटीवायरस है, जो एंटीवायरस मैं आपको दिखाऊंगा कि उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है और इस लाइसेंस को कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इसका सेटअप डाउनलोड करते हैं, इजीली चलो बताते हैं। सबसे पहले आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो एक लाइसेंस की होना चाहिए, जो उसमें नंबर होता है वो, और दूसरा आपके पास इंटरनेट प्रॉपरली होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आप के पास अगर वाईफाई है तो वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पीसी में नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट से ही हम सेटअप को डाउनलोड करेंगे और उसी से इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट पीसी पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देखिए, चलो स्क्रीन पर आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एंटीवायरस डालने के लिए सबसे पहले आपके पास लाइसेंस की एक बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जिस भी ब्रांड का आप डाल रहे हैं, चाहे क्विक हिल हो, चाहे एनपी हो, चाहे नेट प्रोटेक्टर हो, चाहे जो भी हो, जो भी ब्रांड का है उसका एक लाइसेंस की आपके पास होना चाहिए। और उसे उसकी वेबसाइट पर जाकर हम उसका सेटअप डाउनलोड कर लें। मोस्टली में देखिए, जब भी आप एंटीवायरस खरीदते हैं या फिर परचेस करते हैं तो उसमें एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो किस वर्ज़न का है। कभी कभी उसमें वर्ज़न होते हैं और हमने सेटअप अगर डिफरेंट वर्ज़न का डाउनलोड कर लिया तो वो इंस्टॉल या फिर आपका की जनरेट मतलब की इंस्टॉलेशन जो होता है वो फेल हो जाएगा, आप उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। हमारे पास वाइब्रेनियम का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वाइब्रेनियम की वेबसाइट पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या नज़र आएगा कि इसका जो इंटरफेस है, जो इस वेबसाइट का इंटरफेस है, वो हमें देखिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें वो सेटअप डाउनलोड करना है जिस वर्जन का हमारा की है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये है वाइब्रेनियम थ्रेड सिक्योरिटी करके, जो पहला वर्जन है, आइडियल फॉर होम यूज़र और के लिए है। और ये है वाइब्रेनियम एडवांस सिक्योरिटी। तो यार देखिए, जो भी आपके पास है, चाहे एडवांस सिक्योरिटी का हो या फिर थ्रेड सिक्योरिटी का हो, जो भी है आपको वो डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास है थ्रेड सिक्योरिटी का, तो मैं पहला वाला वर्जन डाउनलोड करूँगा और उसे हम आपको दिखाते हैं। तो चलो वीडियो को थोड़ा सा करते हैं फॉरवर्ड, और जैसे ही इसे रजिस्टर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखा देंगे। तो ये है हमारा की, देख रहे हो आप, यहाँ पर हमने ये की डाल दिया है ताकि हमें थोड़ा सा पता चले। और ये हो रही है फटाफट डाउनलोड। हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बोरिंग ना हो इसलिए हमने इसे फॉरवर्ड किया है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा एक बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो डिटेल्स आता है, जैसे लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए आता है, जब हम सेटअप कोई चीज़ का करते हैं तो वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है। अब देखिए, इस रजिस्ट्रेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे। मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेता हूँ यार अपनी तरफ, क्योंकि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना होगा, आपका सरनेम लिखना होगा, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास मेल आईडी एक होनी चाहिए, और आपका पिन कोड होना चाहिए। और उस पिन कोड को जैसे आप भरेंगे तो आपका लोकेशन आ जाता है कि ये किस लोकेशन से आपने लिया हुआ है। तो बेसिकली सारे के सारे एंटीवायरस में यही ऑप्शन होते हैं। और जो लाइसेंस होता है वो बेसिकली नीचे दिया होता है कि आपको इसे कहाँ पर कैसे फीड करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यार, थोड़ा सा फॉरवर्ड जरूर कर दिया हूँ, लेकिन आपको ये बता देता हूँ कि कैसे ये इंस्टॉल होता है और कैसे हम इसे, देखिए यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल होता है और ऐसा ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपको डिटेल्स पूरी फिल करनी पड़ती है। अब देखो, ये मैंने डाला है, यहाँ पर लिख के आ चुका है लाइसेंस एक्टिवेटेड। देखिए यहाँ पर लिखे, एक मिनट दिखा देता हूँ, लाइसेंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखो ये डिटेल्स डाली गई है। आपको ये सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे जो भी है, और ये बेसिक डिटेल्स है, आपको पता भी रहता है और आपको यही डालना होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं मुंबई से हूँ तो यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर लास्ट में लिख के आ चुका है कि एक्सेप्ट टू सक्सेसफुली। और इसमें डेट भी आपको दिखा देता हूँ कि डेट कैसे दिखता है। देखिए, अभी स्कैन नाउ पर करेंगे, अपडेट पे करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर डेट देख लीजिए आप, ये 372 डेज़ के लिए दिखा रहा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा आपको ये दे रहा है। लगभग 15 दिन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि हर एंटीवायरस कंपनियां ये चाहती हैं कि हमारा कस्टमर हमारे साथ बना रहे, और हम इसे अपडेट करते हैं। तो यार, एंटीवायरस अपडेट करने का तरीका बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको बेसिकली फिलअप करना है अपने कुछ डिटेल्स, और उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है, अगर आपने सेम कंपनी का सेम सेटअप डाउनलोड किया है तो इस तरीके का हम किसी भी एंटीवायरस को इस तरीके से, जो कि लाइसेंस होता है, वो हम इंस्टॉल करते हैं। और आपने देखा कि इसे डालने में सिर्फ डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है, और एंटीवायरस जो भी होता है वो डालना पड़ता है लाइसेंस के साथ में। अगर आप डाल रहे हैं तो इंटरनेट के साथ में आप अपडेट कर लीजिए, बस इतना ही काम रहता है।
कोई भी एंटीवायरस हो, जैसे हमने वाइब्रेनियम यूज़ किया है, आप क्यूखिल यूज़ कर सकते हैं, NP नेट प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, मैकएफे यूज़ करते हैं, सब में लाइसेंस मिलता है। आप लाइसेंस डालिए और आपके एंटीवायरस को आसानी से एक्टिवेट कर लीजिए और उसे बिंदास यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।